Hello guys, welcome to my channel or welcome back to my channel. So today we are starting preparation for December 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशन। ओके, तो इसमें कुछ कोड्स हैं, कुछ एग्जाम्स हैं जिसके मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस समझ लीजिए या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताती हूँ जिसमें से आपका क्वेश्चन, अगर आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से करते हैं तो पूरा 70% 80% आपका पेपर आराम से हो जाएगा। और अगर आपको इमरजेंसी में करना है, कंप्लीट करना है और आप ये क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं तो वो आपका क्लियर भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। सो ये दोनों चीज़ों में आपको काम आएगा। आज हम कर रहे हैं BSOE 145 रिलीजन एंड सोसाइटी। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप अगर अच्छे से कर लेते हैं तो वो आपके एग्ज़ाम में प्रॉपरली आएंगे, काम आएंगे। और इसमें एक चीज़ है कि इसमें ना कंटेंट बहुत सारा है, तो आपको क्या करना है, जो आप पढ़ रहे हो ना उसको डीपली पढ़ो, थॉरोली पढ़ो, बुक में से जो भी बुक में दिया हुआ है, एंड देन आप उसके आंसर करो। क्योंकि इसमें 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना उसमें कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको पूरा वो जो आपसे पूछा है वो पूरा समझाना होता है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ रिलीजन आपको देनी है। अब डेफिनेशन आप दे रहे हो तो आप उसको एक्सप्लेन भी करोगे, बेशक ये 5 मार्क्स में हो या 10 मार्क्स में हो या 20 मार्क्स में हो। 5 मार्क्स में ये है कि आप एक पेज में डेफिनेशन उसको एक्सप्लेन कर दोगे, यही आपका 20 मार्क्स में आता है तो आप 20 मार्क्स में 3 to 3.5 4 पेजेस आप उसको डिफाइन करोगे। अब देखो, मुझे कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम आप ज़्यादा बता रहे हो, 20 मार्क्स में 3 या 3.5 पेजेस इनफ होता है। बट गाइज, आपको ये इग्नू की हार्श रियलिटी समझनी पड़ेगी कि उसमें आप जितना लिखोगे ना उतने आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो मैं तो यही प्रेफर करती हूँ कि क्योंकि मैंने भी इग्नू से पढ़ाई करी हुई है और मैं अभी भी कर रही हूँ, तो मैंने यही एक्सपीरियंस किया है कि जितना ज़्यादा आप लिख सकते हो ना उतने ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे। अब ये भी नहीं है कि मैम मैं कुछ भी लिख दूँ, ऐसा नहीं है। प्रॉपर कंटेंट लिखो, अच्छी उसकी आपकी लेंथ हो, अच्छी क्वालिटी हो, मार्क्स अच्छे से मिलते हैं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड रिलीजन ऑफ रिलीजन। देन अच्छा, मैंने बीच बीच में ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स या एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड करे हैं तो आप उनको भी एक बार पढ़ लेना। कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन एज अंडरस्टूड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, यूनिट 2। क्वेश्चन नंबर 3, मिथ्स, cosmology, superhumans and its manifestation. Question number 4, practice of religion. Question number 5, intellectual theories of religion. Question number 6, the origin of religion, psychobiological process. Question number 7, rationality and religion. क्वेश्चन नंबर 8, द फंक्शनल स्कूल। अब ये यूनिट वाइज आपके क्वेश्चंस है या फिर आप समझ लीजिए जो टॉपिक्स है जिनको आपको थोरोली रिवाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 9, सेक्युलर एंड प्लूरल। क्वेश्चन नंबर 10, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदुइज्म, द थियोलॉजिकल एंड मेटाफिजिकल बेसिस। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदू सोशल इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13, tenets of Islam. Question number 14, social institution as viewed by Islam. Question number 5, sources of beliefs. Question number 16, the origin and growth of Sikhism. Question number 17, development of Sikhism. Question number 18, beliefs in superhumans of the tribes. Question number 19, religious pluralism. Question number 20, syncretic traditions. Question number 21, secularism and secularism. Question number 22, secularism in India. Question number 23, concept of civil religion. Question number 24, characteristics of civil religion. Then we have new religion right movement.